एम से दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानती है कि मैं भी क्लास 12th में हूँ एंड नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 568 डेज हो चुके हैं और हम सबके टारगेट या नीट 2025 बचे हैं सिर्फ 192 डेज। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में PW के लक्ष्य नीट बैच से पढ़ता हूँ और मेरा बैच प्राइम है जो कि मैं पाठशाला सेंटर पढ़ता हूँ। तो आज है 20 अक्टूबर 2024 और आज लक्ष्य बैच में लक्ष्य 1.25 में प्रायोरिटी टेस्ट 7 है। तो चूँकि मेरा बैच प्राइम है तो मेरा टेस्ट सेंटर पे ही होने वाला है। तो आज टेस्ट है 9 बजे से और अभी मैं 6:30 बजे उठा हूँ। तो थोड़ी सी बायो में जूलॉजी की रिवीजन करनी है, उसके बाद मैं अपने सेंटर जाऊँगा एंड वहाँ टेस्ट देने जाऊँगा। तो अगर आप लक्ष्य नीट 1.2 में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज प्रायोरिटी टेस्ट 7 है, जिसमें कि फिजिक्स में आ रहा था रे ऑप्टिक्स कंप्लीट चैप्टर, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, एक लेक्चर मेरा बाकी है। और फिर केमिस्ट्री में आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में VBT तक आ रहा है, जहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है बट थोड़ा सा उसका लास्ट का पोर्शन बाकी है। फिर बॉटनी में आ रहा है इकोसिस्टम कंप्लीट चैप्टर। फिर जूलॉजी में आ रहा है बायोटेक 2 कंप्लीट चैप्टर एंड इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ तक, जहाँ तक ये बैच में पढ़ाया गया है। तो जूलॉजी का रिविजन करने के बाद मैं अपने पाठशाला सेंटर पर पहुँच गया। तो मैं सेंटर पे 8:40 से पहुँचा और 9 बजे टेस्ट होने वाला है। और कुछ बच्चे MIP के टेस्ट सीरीज वाले भी देने जिनको कि लक्ष्य नीट 1.0 का ही टेस्ट सीरीज मिला हुआ है। तो फिर 9 बजे मैं टेस्ट देने चला गया। फिर टेस्ट पेपर आया, उसको टेस्ट पेपर अच्छे से अटैम्प्ट किया और आधे घंटे पहले लगभग 11:45 पे मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं अपना OMR सबमिट करके आ गया। और ये आप लोग मेरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आज का। तो इसमें रे ऑप्टिक्स में उतना रिविजन नहीं हो पाया था बट फिर भी अच्छे से कर लिया। और मैंने लास्ट का लेक्चर टेलीस्कोप वाला नहीं किया था, तो ये को उसका जो भी क्वेश्चन आया था वो सेक्शन B में था, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा आगे का आ गया था जो कि सर अभी तक नहीं पढ़ा था, बट उसको मैंने कर लिया था क्योंकि मैंने एक बार इसका लेक्चर देखा था अब मार्च में ही। तो फिर पेपर ख़त्म होने के आधे घंटे बाद सेंटर पे आंसर की लग गया था, तो फिर मैं आंसर की लेकर आया और अपना सब कुछ मैच किया। तो फिजिक्स में तो लग रहा था थोड़ा गलत होगा बट उतना गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे बहुत सारे, और लेक्चर अच्छे से देखा था तो वो क्वेश्चन बनने लगे थे। बट फिर भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप किया था और 2 क्वेश्चन गलत हुए, और 2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो सही है फिर गलत। तो वो है फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 48। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और मैंने इसको टिक किया है। बट आंसर की में इसका दूसरा ऑप्शन मार्क आया है, यानी आंसर की में इसका आंसर दूसरा बता रहा है जो कि गलत बता रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन PW के AI ग्रुप पे भी डाला तो मेरा ही आंसर आया, एंड गूगल पे बहुत सारा सर्च किया तो मेरा ही आंसर आया। तो इसको मैंने मार्क किया है क्योंकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो फिर है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब तो लगा था लाइक सब कुछ आ रहा है, खूब अच्छे से क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और जब चेक करने बैठा तो सारे क्वेश्चन मैंने करेक्ट मार्क किए थे, बट सेक्शन B में सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 187 वो गलत हो गया। तो मेरे केमिस्ट्री में एक गलत हो गए। और फिर बॉटनी में तो इतना लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही छोटा चैप्टर था इकोसिस्टम, जिसमें कि 4 ही लेक्चर हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और इसके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि मैंने इसका PYQ किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे थे। फिर बॉटनी में आया तो बॉटनी में तो बायोटेक 2 का पूरा क्वेश्चन आया था, लाइक स्टार्टिंग से एंड तक हो रहा था, और इवोल्यूशन का जहाँ तक मैं पढ़ाया था वहाँ तक आया था, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा आगे के आगे थे, बट हाँ उसको क्लास 10 के ज्ञान से हो गया कंप्लीट। तो जूलॉजी मेरे सारे करेक्ट हैं। तो अगर बात करें तो जूलॉजी मेरे 45 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो उसका 180 मार्क्स बनता। बॉटनी मेरे 41 सही हुए, 4 गलत हुए तो उसके 160 मार्क्स। एंड केमिस्ट्री में 44 सही हुए, 1 गलत हुए तो उसके 175 मार्क्स। और फिजिक्स में मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। अगर मैं आंसर के हिसाब से लूँ तो मेरे 40 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन स्किप किया है, तो उसके टोटल बन रहे 156 मार्क्स। और अगर वो क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके बनते हैं 166 मार्क्स। तो फिर मैंने टोटल मार्क्स काउंट किए तो मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 671 आउट ऑफ 720, ये आंसर के हिसाब से है। और अगर वो दोनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मेरे मार्क्स हो जाएंगे 681 आउट ऑफ 720। तो इस बार टेस्ट में तो लास्ट टेस्ट के मुकाबले अच्छे मार्क्स आए हैं, बट इसको कंटिन्यू रखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने इस बार रिवीजन बहुत ही ज़्यादा किया था। लाइक अगर मैं बात करूँ बायोटेक 2 की, तो बायोटेक 2 मैं लगभग 10 बार से ज़्यादा भी रिवाइज कर चुका हूँ। इकोसिस्टम भी लगभग 8 से 10 बार रिवाइज हुआ है। तो आज संडे है और मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, तो संडे का मेरा ये रहता है कि मैं अपना नेक्स्ट प्लानिंग करने रहता हूँ। तो मेरे जितने भी जैगरेटी डायरी है तो एक तो मेरा भरने वाला है और लगभग इस मंथ चलेगा, और मैं नवंबर से एक नया जैगरेटी डायरी बनाऊँगा। तो इसमें प्लानिंग करने के लिए डेली का मैंने इसमें सारे लाइन स्केल कर दिए और उसमें सारे सेक्शन बनाने हैं, और उसमें डेली का डेली टू डू लिस्ट अपना बनाते जाना है। तो फिर मैं अपने सेंटर पर उसके बाद मैं घर आ गया और फिर मैंने अपना क्वेश्चन पेपर लिया, और जितने भी मैंने जो उसमें मार्क किया था, जो मैंने मार्क किया था
वो सेम मैंने अपने लक्ष्य नीट बैच खोलकर और आज का जो टेस्ट लाइव था अभी उसमें मैंने सारे मार्क्स कर दिए। तो डेली में अपना ऑफलाइन टेस्ट होने के बाद जो भी मैंने अपने टेस्ट में मार्क किया रहता है उसको मैं अपने बैच के टेस्ट में भी मार्क कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पूरे बच्चों में अपनी रैंक पता चलती रहे। और इसका रिजल्ट अब पहले ही आ जा रहा है, सुबह 7:30 बजे आ जा रहा है। और अगर बात करें जो मेरा बैच प्राइम का टेस्ट है तो उसका रिजल्ट तो कल 9 बजे के बाद ही आएगा शाम में। तो फिर उसको मैंने अपना जागृति डायरी लिया और जो भी मैंने स्केलिंग की थी उसे मैंने सारा अपना नेक्स्ट 1 वीक का सारा लिख लिया। जो भी मैंने उसमें सेशन बनाते हैं, जैसे क्या क्या लेक्चर करना है, क्या क्या रिवीजन करना है, टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, डेली का क्या क्या करना है, उसमें एक सेक्शन बना रहता है। तो जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं, मैंने एक पेज को 2 हिस्से में डिवाइड किया है और ऊपर डेट रहता है। फिर इसको मैंने करंट का रिवीजन डालता हूँ, कुछ जो भी मेरा करंट में चैप्टर चलता है उसका रिवीजन कर रहे हैं। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक रहता है, फिर क्लास 11 का रिवीजन का डाला है, फिर वीडियो लेक्चर का, और फिर टेस्ट रिवीजन का, और फिर उसको बैकलॉग रिवीजन का, बैकलॉग तो नहीं लाइक बैक रिवीजन का जो पहले मैंने करा है, और 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट बायोलॉजी, जिसमें कि मैं उसके शॉर्ट नोट्स या फिर एनसीईआरटी करते रहता हूँ। तो ये कि इसका आउटलाइन हो गया और मैं डेली के डेली इसमें अपना टारगेट्स लिखते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।